मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोगों को उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन के विषय में पढ़ना है। धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का जो है यानी कि धार्मिक जीवन आज हम लोगों को करना है। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले आर्यों के एक ऐसे ग्रुप का जन्म हुआ जिसे यज्ञों में दक्षता प्राप्त थी, यानी कि यज्ञ कराने में वो निपुण थे। यानी कि इस कालखंड में यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए आर्यों का एक ऐसा समूह का जन्म हुआ जो यज्ञ कराने में दक्ष थे। कालांतर में यानी कि समयानुसार यही वर्ग ब्राह्मण के रूप में समाज में उभरने लगे, जिसे यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न कराने में पुरोहित का काम करना पड़ता था। ऋग्वेद में आप देखेंगे कि 7 पुरोहित एवं उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में 14 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। खास करके प्रमुख धार्मिक जो पुरोहित थे, मुख्य 4 प्रकार के पुरोहित होते थे। जैसे एक पुरोहित का नाम होता या होत्री आप कह सकते हैं, मुख्यतः प्रार्थना कराने वाले। इन पुरोहितों ने ऋक् संहिता का पुनर्सृजन किया। होता जो पुरोहित थे मुख्य रूप से प्रार्थना कराने वाले ये होते थे, और ये पुरोहित ऋक् संहिता का आप देखेंगे कि पुनर्सृजन किए। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद का या यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित को जो है अधर्व्यु कहा जाता था। अधर्व्यु यानी कि अधर्व्यु ये जो है आप देखेंगे कि ऋग्वेद जो था उसमें जो मंत्र होता था उसको मंत्रोच्चारण ये करते थे। और ब्रह्मा यानी कि देखेंगे कि इस वर्ग के पुरोहित इस बात की जांच करते थे कि जो यज्ञ किया गया है वह यज्ञ विधि पूर्वक किया गया है या नहीं, या मंत्र का जो उच्चारण किया गया है वह शुद्ध रूप से मंत्रोच्चारण हुआ है कि नहीं। ये काम जो है ब्रह्मा करते थे, यानी कि एक पुरोहित हुआ करते थे। इस काल में उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण थे, वह उत्तर वैदिक काल में आकर उनकी जो है वो महत्वहीन हो गए। यानी कि अब वहां पर यानी कि उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रजापति यानी कि सृष्टि के निर्माता रुद्र, जिन्हें ऋग्वेद काल में पशु का देवता माना जाता था, इनकी पूजा उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में होने लगी। विष्णु सर्व संरक्षक के रूप में इनका पूजा होने लगा। तो ये लोग जो देवता थे उत्तर वैदिक काल में आकर बदल गए, और इस काल में उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शन यानी कि सांख्य, योग, चार्वाक, न्याय, वैशेषिक एवं पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा का बीजारोपण हो गया। अब इस काल में हम लोग जो है जो वैदिक साहित्य है उसके विषय में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो वैदिक साहित्य यानी कि ऋग्वेद इस सब के विषय में थोड़ा हम लोग परीक्षा के लिए जो उपयोगी है उसकी चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वैदिक साहित्य में
जो शामिल है वो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। वेद शब्द जो है वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना अर्थात ज्ञान। ये वेद शब्द, वेद जो शब्द है यह वेद धातु से बना है और इसका अर्थ होता है, यानी कि वेद का अर्थ होता है जानना, अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ये जो है वेद का अर्थ होता है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। तो आप सबको पता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है, इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ये तो क्लियर है। उसके बाद कहा जाता है कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो है को सबसे प्राचीन माना गया है और 10वां मंडल यानी कि सबसे नया है, ऐसा कहा जाता है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख है। या और ऋग्वेद का जो गान करते थे, जो पाठ करते थे, उन्हें होत्री या होता कहा जाता था। ऋग्वेद का जो पाठ करते थे पुरोहित, उनको होत्री या होता कहा जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अब जो है ऋग्वेद के बाद हम लोग जो है बात करते हैं सामवेद की। सामवेद इसकी बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सामवेद ये जो है संगीत एवं गायन या गान से ये संबंधित है। ऋग्वेद जो है, सामवेद जो है संगीत एवं गान से संबंधित है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र पर सबसे प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है। सामवेद में 75 सूक्तों को छोड़कर बाकी जितने सूक्त हैं वो सारे जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के 3 पाठ हैं, यानी कि आप देखेंगे कि ये सामवेद इसका 3 पाठ है। ये तीनों पाठ जो है थोड़ा याद रखना चाहिए, जैसे कौथुम संहिता, दूसरा हो गया रायनीय संहिता और तीसरा आप देखेंगे कि जैमिनीय संहिता। ये जो है यानी कि ये 3 पाठ है सामवेद के, कौथुम संहिता, रामायणीय संहिता, जैमिनीय संहिता। और सामवेद के पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्री कहते थे। अब जो इसके बाद आता है यजुर्वेद। इसकी बात की जाती है। यजुर्वेद जो है गद्य और गद्य एवं पद्य दोनों में ये रचित है। इसमें यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों को बताया गया है, यानी कि उसका वर्णन दिया गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसका यजुर्वेद का उपवेद जो है ये है धनुर्वेद, इसका उपवेद है। और ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से त्रयी के नाम से
जाना जाता है। अब इसके बाद आता है आपको अथर्ववेद। तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद ये जो है कहा जाता है कि इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा आदि संकलित है। यानी कि इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा आदि जो है इसमें संकलित है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पैपलाद एवं शौनक। इसकी जो है यानी कि 2 शाखा है, पैपलाद एवं शौनक, यानी कि 2 शाखा है। इसका जो है अथर्ववेद का उपवेद जो है शिल्पवेद है, और अथर्ववेद को अंतिम वेद कहा गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया है। अब जो है हम लोग आते हैं ब्राह्मण पर। ब्राह्मण, इस पर चर्चा करते हैं। तो ब्राह्मण जो है गद्य ग्रंथ है। इसमें यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व को दर्शाया गया है। ब्राह्मण क्या है? एक गद्य ग्रंथ है। इसमें यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व को दर्शाया गया है। ब्राह्मण के बाद आता है आरण्यक। आरण्यक ये आता है। आरण्यक में मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। आरण्यक तप पर बल देता है। आरण्यक का पाठ जंगल में किया जाता है। आरण्यक का पाठ जंगल में किया जाता है। आरण्यक के बाद आता है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद जो है आप देखेंगे, उपनिषद का अर्थ है वह विद्या जो गुरु के निकट बैठकर सीखी जाती है। उपनिषद का अर्थ है वह विद्या जो गुरु के निकट बैठकर सीखी जाती है। उपनिषद ज्ञान पर बल देता है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। और आप देखिएगा कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नौका से किया गया है, और मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते नाम की उक्ति ली गई है। अब इसके बाद है यानी कि आता है दर्शन। दर्शन, दर्शन जो है इसको 6 शाखाएं होती हैं। दर्शन की 6 शाखाएं होती हैं, और 6 शाखा होने के कारण इसे जो है षड दर्शन भी कहा गया है। षड दर्शन भी कहा गया है। तो दर्शन यानी कि देखेंगे कि पहला जो दर्शन था ये न्याय, इसका प्रतिपादक आप देखेंगे कि गौतम को माना गया है। गौतम ऋषि, गौतम। उसके बाद वैशेषिक, वैशेषिक जो था दर्शन, इसका जो है कणाद या उलूक, कणाद या उलूक को माना गया है। फिर जो है योग, योग यानी कि पंतजलि इसके प्रतिपादक है। पंतजलि इसके जो है प्रतिपादक है। छठा सांख्य, सांख्य जो है इनका जो है कपिल है। आप जो है देखें कपिल, कपिल है। उसके बाद जो है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा इसका जो है आप देखें जैमिनी है, जैमिनी, जैमिनी है। उसके बाद उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा इसका जो है यानी कि प्रतिपादक वादरायण है। वादरायण ये जो है इसके प्रतिपादक है। ये उपनिषद यानी कि इसमें 6 शाखाएं हैं, इसीलिए इसको षड्दर्शन कहा गया है। दर्शन में 6 शाखाएं हैं, इसीलिए इसको षड्दर्शन कहा गया है। जैसे न्याय दर्शन, इसका प्रतिपादक गौतम। वैशेषिक, इसका प्रतिपादक कणाद या उलूक।
योग, इसका प्रतिपादक जो है पतंजलि, सांख्य का कपिल, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बादरायण है। अब जो है आप देखेंगे कि वेदांग की बात, तो वेदांग भी जो है 6 है। वेदांग इसकी जो है संख्या 6 है, वेदांग की संख्या 6 है। यानी कि शिक्षा, दूसरा हो गया कल्प, तीसरा यानी कि व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा जो है वो है ज्योतिष। ज्योतिष यानी कि वेदांग जो है 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा यानी कि इसे वेद का नसिका कहा जाता है। शिक्षा को वेदों के मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञान के लिए इसकी रचना हुई। शिक्षा को वेद का नसिका कहा जाता है। वेदों के मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञान के लिए इसकी रचना हुई है। कल्प, कल्प को वेद का हाथ कहा गया है। व्याकरण, व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है और व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ कृति जो है पाणिनि की रचित अष्टाध्यायी है। निरुक्त यानी कि यास्क ने निरुक्त की रचना की। यह शब्दों की व्युत्पत्ति यानी कि अर्थ बताने वाला शास्त्र है। निरुक्त यानी कि यास्क ने निरुक्त की रचना की। यह शब्दों का अर्थ बताने वाला शास्त्र है। छंद, छंद को वेदों के पैर, वेद के पैर कहते हैं। ज्योतिष, ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। अब जो है आप देखेंगे कि इसमें एक आता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, इसकी बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, यानी कि सूत्र साहित्य में मुख्य रूप से 3 आप देखेंगे कि पहला यानी कि स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र इसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद गृह सूत्र और गृह सूत्र के बाद आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र यानी कि स्रोत सूत्र में, इसमें स्रोत सूत्र में यज्ञ विधि विधानों की विस्तार से चर्चा की गई है। स्रोत सूत्र में यज्ञ की विधि विधानों की विस्तार से चर्चा की गई है और गृह सूत्र में जो कर्मकांड तथा आवश्यक जो यज्ञ थे उसका वर्णन किया गया है। यानी कि गृहस्थ जीवन में, गृहस्थी में जो कर्मकांड और आवश्यक यज्ञ है उसका वर्णन गृह सूत्र में किया गया है और धर्म सूत्र में सामाजिक नियमों का वर्णन किया गया है। यानी कि स्रोत सूत्र में यज्ञ विधि विधान की चर्चा की गई है। गृह सूत्र में यानी कि गृहस्थिक जो कर्मकांड और आवश्यक यज्ञ जो था उसकी वर्णन की गई है और धर्म सूत्र में सामाजिक नियमों का वर्णन किया गया है और संपूर्ण यज्ञों का पाठ करने वाला ऋत्विक होता था। और संस्कार भी आप देखेंगे कि स्मृति में 16 संस्कार का विवरण दिया गया है। ये जो है आज उत्तर वैदिक काल में, ये जो वैदिक साहित्य की भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब जो है अगला हम लोग जो बात करेंगे वो जो है यानी कि 16 महाजनपद की बात करेंगे। आप लोग जो है इस वीडियो को अगर अच्छा से देखते हैं और इसको
जो मेन पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप लोग बनाकर देखिए कि आराम से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में महाजनपद जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।